नमस्कार सभी को, मेरे चैनल हिंदी बाई ज्योति में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सब पढ़ेंगे संधि। संधि संधि का संस्कृत भाषा में अगर हम बोलें तो इसका अर्थ होता है मेल। संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है मेल या फिर जुड़ा। जब दो अक्षर मिलाकर एक नया अक्षर हम बनाते हैं और उससे जो विकार होता है, विकार का तात्पर्य होता है, विकार का मतलब होता है रूप परिवर्तन। विकार का मतलब होता है रूप परिवर्तन। तो उसमें उसके रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संधि का मतलब होता है जोड़ना। किसी दो अक्षर को जोड़ करके जब हम कोई एक नया अक्षर, कोई तीसरा नया अक्षर बनाएंगे उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हिम, धन, आलय, तो ये हो जाएगा आपका हिमालय। उसी तरीके से विद्याधन आलय तो हो जाएगा विद्यालय। अब इसमें हम देखेंगे कि हिम को अगर हम तोड़ेंगे, अगर इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो क्या आएगा? अंत में अ आएगा। और जब आले का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले आ आएगा। तो आप देख रहे हैं कि अ और आ यहाँ पे मिल करके माँ का बना रहे हैं। अगर हम माँ को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आ। ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि संधि को तोड़ करके हम देख सकते हैं कि आखिरकार वहाँ पे कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। हम पहचान सकते हैं संधि के रूप को। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि संधि का मतलब होता है दो अक्षरों को जोड़ना या फिर मिलान करना, और उन दो अक्षरों के जोड़ने के बाद जो हमें तीसरा अक्षर प्राप्त होगा उसी को हम संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। अब संधि का मतलब मैंने अभी आपको बताया जोड़ना। उसी तरीके से जो विच्छेद होता है इसका मतलब होता है अलग करना। संधि का मतलब जोड़ना होता है और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। तो हम कह सकते हैं कि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। संधि के नियमों द्वारा मिले अक्षरों को फिर से पहली वाली अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, मैंने एक शब्द लिखा हिमालय। हिमालय यह एक शब्द है, यह जुड़ा है। दो शब्दों को हमने हिम प्लस आलय को जोड़ करके बनाया है, तो ये क्या है? ये संधि है। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हिम, धन, आलय। उसी तरीके से दूसरा हो सकता है छात्रावास। तो छात्रावास क्या है? दो शब्दों से मिल करके बना है, ये जुड़ा हुआ है, संधि है। अब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा छात्र, धन, आवास। उसी तरीके से हो सकता है आपका पुस्तकालय। पुस्तकालय, पुस्तकालय ये दो शब्दों को जोड़ करके बना है, तो ये संधि है। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुस्तक, धन, आलय। आलय का मतलब होता है घर, मतलब पुस्तकों का घर। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, तो संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो हम कह सकते हैं कि संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा
विसर्ग संधि। अब ये जो 3 संधि है, इन सब संधियों के भी अलग अलग, इनके अंतर्गत भी बहुत सारी संधि हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि की हम बात करेंगे और इसको देखेंगे कि आखिरकार स्वर संधि के अंतर्गत किस तरीके से हम 2 अक्षरों को जोड़ करके किसी तीसरे अक्षर का निर्माण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं स्वर संधि में कि 2 स्वरों को मिलने से जो विकार या फिर परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मिलने से जो विकार या फिर परिवर्तन हम कह सकते हैं, परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा स्व धन अधीन, स्वधन अधीन। तो जब हम स्व का वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में व के यहाँ पे अ आ जाएगा और यहाँ पे अ है, ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा आ, ठीक है। तो जब हम इसको संधि के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्वाधीन, स्वाधीन। ये अ और ये अ मिल करके यहाँ पर आ के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं हम, स धन आकार, ठीक है, तो ये हो जाएगा साकार। स का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा स धन अ। हम सबको पता है कि जो व्यंजन होता है वो स्वर के बिना ना लिखा जा सकता है ना बोला जा सकता है। तो जब हम स्वर का स का वर्ण विच्छेद करेंगे तो स धन आ आएगा और यहाँ पे हमारा स्वर पहले से है तो यहाँ पे हो जाएगा आ, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हो जाएगा सा का र, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि 2 स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अगर मैं बात करूं स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है आपका अयादि संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हो गए। पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। अब हम इन सभी संधियों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि की, तो अगर आपको संधि को बहुत अच्छे से समझना है और आप चाहते हो कि एक बार में हमें वो संधि अच्छे से समझ में आ जाए और हम कोई भी शब्द देख करके उसको पहचान जाएं कि ये कौन सी संधि है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि संधि का, जैसे आप लोग गणित पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आप उसको याद करते हैं और फार्मूला के बेस पे आप प्रश्नों को या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से संधि में भी फार्मूला होते हैं, उन्हें आपको एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, तब आप एक बार में संधि को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी हम दीर्घ संधि के फार्मूला को देखेंगे कि किस तरीके से हम उस पर दीर्घ संधि को हम हल करेंगे। तो एक एक करके सभी फार्मूला को लिखेंगे, फिर आगे बात करेंगे।
तो हम दीर्घ संधि को देख रहे हैं। दीर्घ संधि का तात्पर्य होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ये रहा आपका फार्मूला। इसमें आपको क्या होता है कि जैसे आ ई उ ऊ तक, इसमें जो भी आप जोड़ेंगे उसमें जोड़ने के बाद जो अगला स्वर आएगा उसमें वो स्वर दीर्घ ही होना चाहिए, लघु स्वर नहीं होना चाहिए, ह्रस्व स्वर नहीं होना चाहिए, बल्कि दीर्घ स्वर होना चाहिए। तो जैसे पहला इसका है अ प्लस अ को जोड़ेंगे तो आ आएगा हमारा, अ प्लस आ को जोड़ेंगे फिर भी आ होना चाहिए, आ प्लस आ होगा, आ प्लस आ होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर छोटी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे बड़ी हो जाएगा, छोटी प्लस बड़ी को जोड़ेंगे तब पर भी बड़ी होगा, बड़ी और छोटी को जोड़ेंगे तब पर भी बड़ी होगा, और बड़ी ई और बड़ी को जोड़ेंगे तब पर भी बड़ी होगा। उसी तरीके से छोटा ऊ दोनों जोड़ेंगे तब पर भी बड़ा ऊ होगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ जोड़ेंगे फिर भी बड़ा ऊ होगा, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ को जोड़ेंगे तब पर भी बड़ा ऊ होगा, और दोनों बड़ा ऊ जोड़ेंगे तब पर भी बड़ा ऊ होगा। तो ये है आपका फार्मूला। कुल 12 है। कहने का तात्पर्य है कि स्वर में किसी भी स्वर को जोड़ें अगर हम, तो क्या आना चाहिए, दीर्घ स्वर आना चाहिए, आ ई और ऊ। अब हम एक एक करके सबका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि आखिरकार इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। तो पहले हम अ प्लस अ को देखेंगे कि इससे कितने कितने शब्द बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भावार्थ। भावार्थ का मैंने संधि विच्छेद किया तो भाव प्लस अर्थ होगा, और जब हम व का वर्ण विच्छेद करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो व के नीचे हलंत आ जाएगा, तो अंत में अ आएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला शब्द जो होता है और जो दूसरा अक्षर होता है, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, तो पहले अक्षर का जो दूसरा वाला होता है उसका वर्ण विच्छेद देखते हैं, और दूसरे अक्षर का जो पहला वाला वर्ण विच्छेद होता है उसका पहला अक्षर वर्ण देखते हैं, और उन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें वर्ण प्राप्त होता है उसको जोड़ करके फिर हम नया शब्द बनाते हैं। तो जब हम व वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में हमें अ प्राप्त होगा, और यहाँ पे स्वर पहले से लिखा है अ, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आ। तो ये वाक के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, हो जाएगा भावार्थ। उसी तरीके से धर्मार्थ, सारांश, स्वाधीन, स्वाधीन, नियमानुसार। तो नियमानुसार में भी जब हम म का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा, और अ यहाँ पे पहले से है और फिर यहाँ पे जुड़ेगा म के साथ, नियमानुसार हो जाएगा। उसी तरीके से एक आगे हम देखेंगे दूसरा है जब हम अ और आ को मिलाएंगे तो आ बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है शिव प्लस आले बराबर शिवालय। तो यहाँ पे व का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ आएगा, और आले पहले से दिया है तो आ, तो ये मिल जाकर हो जाएगा शिवालय। उसी तरीके से सत्याग्रह, फिर आ प्लस अ को मिलाकर बनाएंगे तो मैंने लिखा परीक्षा धन अर्थी। तो क्षा का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में हमें आ प्राप्त होगा, और यहाँ पे अ पहले से लिखा है तो ये क्षा में जुड़ जाएगा तो आ हो जाएगा परीक्षार्थी। उसी तरीके से है सीमांत, फिर आपका आ प्लस आ और आ को जब जोड़ेंगे तो आ बनेगा। तो मैंने उदाहरण लिया है महा प्लस आत्मा। तो महा का जब हम महा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आएगा अंत में, और आप यहाँ पे पहले से दिया है, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा महात्मा। उसी तरीके से वार्ता प्लस आलाप तो हो जाएगा वार्तालाप। फिर प्रतीक्षा प्लस आलय तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतीक्षालय। आगे हम देखेंगे ई का देखेंगे, और उसमें देखेंगे किस तरीके से दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, दो अक्षर आपस में जुड़ते हैं और किसी तीसरे अक्षर का निर्माण करते हैं। तो अभी हम देखेंगे पहला, जब हम छोटी को जोड़ते हैं तो बड़ी होती है पहले में। तो मैंने उदाहरण लिया गिरिधन इंद्र बराबर गिरिंद्र। तो जब हम री का वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में हमें छोटी प्राप्त होगा, और यहाँ पे इंद्र पहले से लिखा है, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बड़ी। उसी तरीके से मुनिंद्र हो जाएगा। फिर कपिधन ईस कपीस, मतलब कपी में छोटी रहेगा, ईस में बड़ी, और जब दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा बड़ी, ये हो जाएगा कपीस। उसी तरीके से हरिधन ईस हरीस हो जाएगा। फिर आता है बड़ी ई और छोटी ई को जोड़ने से फिर बड़ी बनता है। तो नारीधन इंदु नारिंदु, नारी का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो बड़ी प्राप्त होगा, इंदु पहले से लिखा है, ई स्वर है अपने आप में, तो यहाँ पे बड़ी ई हो जाएगा और ये हो जाएगा
नारिंदु। उसी तरीके से महेंद्र। फिर आता है आपका जब दोनों बड़ी को जोड़ेंगे तो कैसे शब्द बनाएंगे, तो सती प्लस ईस सतीश। बड़ी यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी बड़ी है, और दोनों को जोड़ेंगे तब पर भी बड़ी प्राप्त होगा तो हो जाएगा सतीश। फिर रजनी धन इस रजनीश। उसी तरीके से हमारा आता है ऊ का। तो अगला फार्मूला है, जब हम छोटे ऊ को मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा बड़ा ऊ। तो मैंने लिया है यहाँ पर उदाहरण के तौर पे गुरु धन उपदेश गुरुपदेश। तो गुरु में छोटा ऊ है, उपदेश लिखा है, तो वह आपका वो जो है आपको वह स्वर है, छोटा ऊ है। यहाँ पे दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ बनेंगे तो हो जाएगा गुरुपदेश। उसी तरीके से लघु धन उत्तर लघुत्तर। फिर आपका आता है छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ को मिला करके बड़ा ऊ बनेगा। तो मैंने उदाहरण के तौर पर लिया है लघु धन उर्मी। तो लघु का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अंत में ऊ छोटा ऊ प्राप्त होगा, और उर्मी में बड़ा ऊ है, दोनों मिल करके लघुर्मी बनाएंगे। उसी तरीके से साधु धन ऊर्जा तो हो जाएगा साधुर्जा। फिर तीसरा है आपका बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनाएंगे तो वधु धन उत्सव। जब वधु का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अंत में बड़ा ऊ प्राप्त होगा, और उत्सव में छोटा ऊ है, और दोनों मिल करके वधुत्सव बनाएंगे। फिर भू प्लस उत्सर्ग तो हो जाएगा भूत्सर्ग। उसी तरीके से चौथा है हमारा, जब हम दोनों बड़े ऊ को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ हमें प्राप्त होगा, और उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है भू धन उष्मा हो जाएगा भूष्मा। तो भू में छोटा बड़ा ऊ का प्रयोग हुआ है, जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें छोटा ऊ बड़ा ऊ प्राप्त होगा, और यहाँ पे पहले से बड़ा ऊ है, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद भी हमें क्या मिलेगा, बड़ा ऊ प्राप्त होगा, तो हो जाएगा भूष्मा। उसी तरीके से भूर्जा। तो ये रहा आपका स्वर संधि। एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि स्वर संधि का मतलब होता है जब हम दो स्वरों को मिला करके एक बड़ा मतलब जब दो स्वरों को आपस में मिलाते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और दीर्घ संधि हमने आज देखा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, मतलब कि किसी भी स्वर को जोड़ने से हमें उसको बड़े स्वर में परिवर्तित करना है। और हमने एक एक करके सबका उदाहरण देखा और उसका फार्मूला भी देखा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।